तो प्यारे बच्चों, अभी ये जो हमारा प्रश्न 16 तक हो गया था, ये थोड़ा सा बीच में हट गया था, तो ये आपको अभी दूसरे पार्ट मिल रहे हैं। देखो प्रश्न संख्या 16 में क्या हमारे पास, सॉरी 17 में, इसमें आपको हल करना है sec इनवर्स x बटा ए माइनस sec इनवर्स x बटा बी बराबर आएगा sec इनवर्स बी माइनस sec इनवर्स ए के द्वारा। तो ये आपको दिया गया, इसको आपको हल करके क्या निकालना, भी x का माना वो निकालना। इस बार आपको सिद्ध नहीं करना है, हल करना है इसको। तो आपने ले दिया sec इनवर्स x बटा ए माइनस sec इनवर्स x बटा बी बराबर आ जाएगा sec इनवर्स b माइनस sec इनवर्स ए। अब इसमें आप ऐसा करेंगे, पहले इनको सबको cos से बदलो, तो cos से बदलने पे क्या आ गया, ये a बटा एक्स माइनस ये आ गया b बटा एक्स, ये cos इनवर्स 1 बटा बी और माइनस cos इनवर्स 1 बटा ए। अब आपको देखो ऐसा करना है, हालांकि लगाने को आप यहाँ पर भी cos का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर आपका सवाल थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो b वाले पद वो सारे एक तरफ और a वाले सारे पद एक तरफ ले आएंगे, जिससे मान आ गया cos इनवर्स a बटा एक्स प्लस cos इनवर्स 1 बटा ए। उधर मेरे पास क्या रहा है, cos इनवर्स 1 बटा बी प्लस cos इनवर्स b बटा एक्स। अब उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, इनमें आपको अभी जोड़ना दोनों को, तो आप लगाओगे cos इनवर्स x प्लस वाई का रूल। तो क्या होता है a बटा एक्स, फिर बाद में आएगा मेरे पास क्या 1 बटा ए, फिर माइनस रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस 1 बटा ए स्क्वायर। इसमें आपका मान होगा cos इनवर्स 1 बटा बी बटा एक्स, फिर माइनस में 1 माइनस 1 बटा बी स्क्वायर और 1 माइनस बी स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। अब देखिए ऐसा करने से आपका दोनों तरफ cos कट हो गया, यहाँ a से कट हो गया और यहाँ b से भी कट हो गया। अब मेरे पास ये तो आ रहा है 1 बटा एक्स माइनस या रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 1 बटा ए स्क्वायर। उधर मेरे पास आ रहा है 1 बटा एक्स माइनस और रूट में 1 माइनस 1 बटा बी स्क्वायर और रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ ये फिर से आपका 1 बटा एक्स कट रहा है, साथ में माइनस से माइनस कट रहा है। अब दोनों पक्षों का पहले आप वर्ग करके इनका रूट हटा देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जिससे देखो रूट हट गया, इसका ये आ गया 1 माइनस ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बटा ए स्क्वायर। उधर आ रहा है 1 माइनस 1 बटा बी स्क्वायर और 1 माइनस बी स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। अब इनको देखो आप गुणा करो, तो पहले इस एक को इन दोनों से गुणा कराया तो 1 माइनस 1 बटा ए स्क्वायर आ गया। अब इसको इन दोनों से गुणा करवाया तो माइनस का ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, इसको इससे कराया तो प्लस में 1 बटा एक्स स्क्वायर, जो ए स्क्वायर कट गया ना। इसी तरह आप क्या करेंगे, पहले इस एक को दोनों से गुणा कराया तो 1 माइनस बी स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, इसको इन दोनों से गुणा कराया तो माइनस का 1 बटा बी स्क्वायर और प्लस का 1 बटा एक्स स्क्वायर। बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, दोनों तरफ 1 से 1 कट रहा है अभी और इससे ये कट रहा है। अब देखो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर तारा माइनस में 1 बटा ए स्क्वायर और माइनस में ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। उधर आ रहा है माइनस में बी स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर और माइनस में 1 बटा बी स्क्वायर। अब चर का मान मैं सारा एक तरफ लूँगा और अचर मान मैं सारा एक तरफ ले लूँगा, तो मेरे पास आ रहा है बी स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर और माइनस में ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। उधर आ रहा है मेरे पास 1 बटा ए स्क्वायर माइनस 1 बटा बी स्क्वायर। अब देखो जब आपने इस बाएं पक्ष में लघुत्तम लिया तो क्या आ गया, लघुत्तम एक्स स्क्वायर लघुत्तम आ गया और एक्स स्क्वायर लघुत्तम आने पर आपका मान हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर वाला मान। ऐसे आपने नीचे क्या लघुत्तम लिया, आपने ए स्क्वायर बी स्क्वायर को आपने लघुत्तम लिया और ऊपर मेरे पास अब क्या देगा मान बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए ये जो ऊपर वाला मान है वो आपका देखो दोनों तरफ कट हो रहा है सीधा, इसको कट कर दिया आपने। अभी आ रहा है 1 बटा एक्स स्क्वायर और ये आ रहा है 1 बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इनको जैसे आपने वज्र गुणा करवाया और वज्र गुणा करने से क्या हो गया, एक्स का मान आ गया मेरे पास प्लस माइनस ए बी आ गया। अब देखो प्लस माइनस ए बी आ गया, लेकिन यहाँ पर आपका माइनस वाला मान क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, यानी x बराबर माइनस ए बी क्या हो गया, अमान्य। अमान्य क्यों आ गया ये भी मैं आपको बताऊंगा, और x बराबर क्या आ गया, आपका उत्तर आ गया।
तो ये आपका क्या हो गया उत्तर। अब देखो ये माइनस वाला मान क्यों हुआ, क्योंकि जब आप ये x का मान वापस यहाँ शुरुआत वाली समीकरण में रखते हो तो आपके दोनों पक्षों का मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। देखो एक बार आपने इसकी देखो अभी मैं आपको जांच करके दिखा रहा हूँ। अभी जब आपने देखो पहले x बराबर माइनस ए बी लिया तो आपका मान देखो क्या बनेगा, सेक इनवर्स या x वहाँ पर आ गया माइनस का ए बी बटा में आ रहा है ए माइनस सेक इनवर्स और माइनस ए बी बटा बी, उधर मेरे पास क्या रहा है सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए। इसमें देखो अभी ये कट रहा है और ये बी कट रहा है, तो ये तो आ रहा है मेरे पास सेक इनवर्स माइनस बी और उसमें मेरे पास क्या रहा है माइनस सेक इनवर्स माइनस का ए, उधर आ रहा है मेरे पास सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए। अब आप जानते हैं कि सेक में माइनस को प्लस करने का मतलब क्या होता है, यानी ये आपका पाई में से कट जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स बी माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स ए, उधर मेरे पास आ रहा है सेक इनवर्स बी माइनस आ रहा है सेक इनवर्स ए आ रहा है। अब देखो ये पाई तो कट रहा है सीधा इससे भी, अब ये तो हो गया माइनस का सेक इनवर्स बी और ये हो गया प्लस का सेक इनवर्स ए, उधर आ रहा है सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए। तो देखिए इसमें तो आपका सेक इनवर्स बी प्लस का, इसमें आ गया माइनस का, इसमें ये माइनस का ये प्लस का, तो दोनों मान समान नहीं आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये शर्त को क्या नहीं कर रहा है, ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। अब देखो प्लस वाले देखो हम जांच करते हैं, तो जब आप प्लस वाले की जांच करोगे तो देखो बिल्कुल इसको ये संतुष्ट करेगा। यहाँ पर सेक इनवर्स जब आपने इसका मान ए बी लिया तो सेक इनवर्स ए बी बटा मेरे पास आ रहा है ए माइनस सेक इनवर्स ए बी बटा मेरे पास आ रहा है बी बराबर सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए। अब देखो यहाँ पर आपका ए से ए कट रहा है, बी से बी कट रहा है, तो मान आ गया सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए बराबर सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए, दोनों मान समान है। इसका मतलब ये होता है कि आपका केवल प्लस बराबर जो ए बी है वो इसको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, इसलिए वो मान क्या हो गया आपका अमान्य और ये मान क्या हो गया आपका मान्य। तो ये तो हमने कर लिया प्रश्न संख्या 17। अब देखो जो प्रश्न संख्या 18 है उसको देखिए आप। तो प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 18 में आ रहा है कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन इनवर्स 2x बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2π/3 है, तो आपको इसको हल करना है। तो देखो इसका अब आप हल कैसे करोगे, तो आपके पास क्या रहा है कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, उसके बाद मेरे पास आ रहा है टेन इनवर्स 2x बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1, उधर मेरे पास आ रहा है 2π/3 आ रहा है। तो देखो पहले आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आपने देखो माइनस कॉमन लिया बाहर, जिससे आपका मान ये हो गया, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह आपने क्या कर दिया, इसमें भी आपने माइनस कॉमन लिया बाहर और मान आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उधर आ रहा है मेरे पास 2π/3। अब देखिए कोस में जो माइनस है उसको धनात्मक करने का मतलब आप इसको पाई में से घटा दोगे, पाई माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पर आ रहा है मेरे पास टेन में माइनस और डायरेक्ट बाहर आ जाता है, तो टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उधर आ रहा है 2π/3। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ देखिए x को अगर आप यहाँ टेन थीटा मान लेते हैं तो यहाँ कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ बन रहा है साइन नहीं सॉरी टेन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो आप यहाँ पर पुट कर दो पहले, यानी x बराबर आपने क्या पुट कर दिया, टेन थीटा पुट कर दिया, जिससे मान आ गया पाई माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर आ रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद में आ रहा है टेन इनवर्स 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, उधर आ रहा है मेरे पास 2π/3। अब देखो आपका मान यहाँ पर क्या देगा, अभी पाई माइनस कोस इनवर्स, इसको आप कोस 2 थीटा मान लेंगे और माइनस में टेन इनवर्स, इसको आप टेन 2 थीटा लिख दोगे, उधर आ रहा है मेरे पास 2π/3। अब देखो ये कट रहा है इससे और इससे कट रहा है, अभी आपका मान आ गया पाई माइनस 2 थीटा और माइनस में 2 थीटा, उधर मेरे पास आ रहा है 2π/3। अब आपने इसको क्या कर दिया, पाई माइनस 4 थीटा बराबर आ गया 2π/3 और 4 थीटा बराबर आ गया मेरे पास
पाई माइनस 2π/3। अब जो यहाँ पर अभी 4 थीटा का मान है वो मेरे पास क्या आ गया, π/3 आ गया। अब 4 को आप क्या करेंगे, इसके भाग में ले जाओगे तो थीटा बराबर आ गया मेरे पास 2π/3 और इसके बटे में क्या आ गया, 4 आ गया ये। तो थीटा का मान मेरे पास आ गया π/12, जबकि थीटा वास्तव में क्या था आपका, थीटा वास्तव में था tan इनवर्स x। तो आप लिखोगे tan इनवर्स x बराबर आ गया मेरे पास π/12। अब जो x का मान है वो मेरे पास क्या हो गया, tan π/12। तो ये आपने क्या निकाला, इसका भी सॉल्यूशन है वो निकाल लिया। तो ये तो था आपका प्रश्न संख्या 18। अब देखो आप आगे प्रश्न संख्या 19। तो बच्चों देखो 19 नंबर प्रश्न में क्या रहा है, tan इनवर्स 1/1 + 2x और tan इनवर्स 1/4x + 1 बराबर आ रहा है tan इनवर्स 2/x²। तो इसको भी आपको हल करना है। अभी ध्यान रखना, हल करते इसमें आपको दोनों पक्षों को बराबर में लेते हुए साथ साथ उनको लेके चलना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, इन दोनों अपना रूल लगा देंगे और वो मान आपका क्या पड़ा, उधर सेम पड़ा है। तो देखो जब आपने इसमें अपना नियम लगाया तो 1/1 + 2x + 1/4x + 1 और बटे में क्या रहा मेरे पास है 1 - 1/1 + 2x इंटू 1/4x + 1। उधर आ रहा मेरे पास tan इनवर्स 2/x²। अब देखो इस tan इनवर्स को आप दोनों तरफ काट सकते हो। और अब देखो इधर वाले में जब आप ये लघुत्तम लेंगे अपना तो 1 + 2x इंटू 4x + 1 आ रहा है मेरे पास लघुत्तम। तो यहाँ तो मान आएगा आपका 4x + 1 + 1 + 2x। और देखो इसमें जब आप लघुत्तम लेंगे तो आपका मान आएगा 1 + 2x इंटू 4x + 1। ऊपर मान इसके बटे में आप 1 मानोगे तो मान आपका आ गया 1 + 2x और 4x + 1 और माइनस में 1। उधर आ रहा है मेरे पास 2/x²। अब देखिए ये दोनों आपके हो जाएंगे कट सीधे। इसमें ऊपर वाला मान क्या आ गया मेरे पास है, यानी इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आपका मान हो गया 6x + 2 हो गया ऊपर वाला मान। तो ये तो हो गया 6x + 2। अब देखो बटे वाला मान क्या हो गया, इनको आपको देखो दोनों को भी गुणा करना है। तो पहले एक को इन दोनों से गुणा करवाया तो 4x + 1। अब 2x को दोनों से गुणा करवाया तो मेरे पास मान आ गया 6x²। तो देखो ऊपर वाला मान तो हो गया 6x + 2 और नीचे वाला मान मेरे पास इस एक को जब आप इन दोनों से गुणा कराया तो ये आ गया। अब 2x को इससे करने पर पहले तो आ गया मेरे पास कितना, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास है 4 दूनी 8x²। उसके बाद में आएगा 2x और आगे आ रहा माइनस में 1। उधर आ रहा मेरे पास 2/x²। अब देखो ऊपर वाला जो मान है उसमें आपने 2 कॉमन लिया तो मान बनेगा आपका 3x + 1 बन रहा है। और नीचे वाला मान में मेरे पास क्या रहा है 8x² और प्लस में 6x। और देखो इन एक को दोनों को आप कट कर दो सीधा, उधर आ रहा है मेरे पास 2/x²। अब देखो इस 2 से 2 को आप काट दो सीधा तो ऊपर आ गया 1 यहाँ पर। अभी मेरे पास मान आ रहा है 3x + 1/8x² + 6x। उधर आ रहा है मेरे पास 1/x²। अब इनको आप क्या कराओगे, वज्र गुणा कराओगे। तो जैसे आप इनको वज्र गुणा कराओगे तो देखो ये x कर आपका इन दोनों से गुणा हो रहा है और ये हो रहा आपका 1 से गुणा। तो इधर वाला मान तो आ गया मेरे पास 8x² + 6x आ गया। और उसको जब आप गुणा कराएंगे तो ये x² आपका 3x + 1 से गुणा हो रहा है। तो अभी आपके पास मान आ गया 8x² प्लस में 6x। उधर आ रहा है 3x³ + x²। और अब आप अपना जो सारा मान है वो इधर एक तरफ ले आएंगे तो 3x³ यानी मैं इसको उधर भेज रहा हूँ साइड में। तो माइनस का 8x² माइनस 6x और प्लस x² बराबर 0। यानी ये दोनों अपनी जगह और ये दोनों इधर आ गए माइनस के। अब मेरे पास मान आ रहा है 3x³ और यहाँ पर आ गया माइनस का 7x² और माइनस 6x बराबर आ रहा है 0। अब जब आप इनमें से क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे बाहर तो अंदर मान बचेगा आपका 3x² माइनस 7x माइनस 6 बराबर 0। अब देखो इनके फिल्टर करने आपको अभी, तो मेरे पास इनके देखो फिल्टर क्या हो गए। एक तो इसमें देखो आपके टुकड़े 9 और 2 हो गए दोनों, जो 6 × 18 माइनस के हो गए ना। तो इसको आप लिखोगे 9 और 2 माइनस का 9x और प्लस का 2x और माइनस 6 बराबर आ रहा है 0। अब देखो ये x तो आ रहा है सेम यहाँ पर। अभी आपने यहाँ पर 3x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x - 3 बचेगा। और उसके बाद जब आपने यहाँ पर 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x - 3 बराबर आ रहा है 0।
अब एक तो अक्स आ रहा है, अब 1x माइनस 3 हो गया, एक हो गया 3x प्लस 2, उधर बराबर में क्या आ रहा है मेरे पास है 0 आ रहा है। अब एक तो मानेंगे आप x के बराबर 0, एक बार आप इसके बराबर 0 मानेंगे, एक बार आप मानेंगे इसके बराबर है 0। तो x का मान मेरे पास क्या आ गया 0 आ गया, 3 आ गया और माइनस का 2/3। और ये मान आपको वापस वहीं रख के देखना है कि अगर मान ये संतुष्ट करते हैं तो आपके तीनों मान मान्य हैं, अगर इनमें कोई संतुष्ट नहीं करता है तो कोई मान आपका मान्य नहीं होगा। तो शायद मेरे विचार से तीनों मान इसमें क्या करेंगे संतुष्ट करेंगे, तो ये आपके इसके क्या आ गए 3 उत्तर आ गए। बाकी आप इनको खुद रख के दे ले। देखो बाकी आप अगर जांच करो तो आप ऐसे जांच कर लो इसकी भी, भाई एग्जाम में तो आपका एक प्रश्न आएगा तो आप आराम से पता कर सकते हैं। जैसे आपने 0 को लिया, यहाँ 0 रख दो आप, तो ये मान आपका बढ़ेगा tan इनवर्स 1, फिर tan इनवर्स 1 और उधर मान क्या बनेगा आपका अनंत। यानी ये तो मान आपका हो गया पाई4 यानी पाई2 हो गया, और वो अनंत क्या होता है पाई2। तो ये 0 तो आपका बिल्कुल क्या हो गया मान्य हो गया मान। इसी तरह आप 3 को रख के देख लोगे वहां पर, तो 3 को रख के आप देखना इसमें और माइनस का 2/3 क्या आप देख लेना। तो मतलब ये अगर तीनों आपके मान दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर आ जाए तो मान क्या हो जाएंगे आपके सत्य। तो प्यारे बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी वीडियो में नेक्स्ट यानी अगले दिन पढ़ेंगे।